गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, देखो। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब 7 मीटर कोई हाई बिल्डिंग है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है, 7 मीटर है, ठीक है। तो उस बिल्डिंग से क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। देखो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे किसी के घर पे जो टावर लगता है, जैसे किसी का भी छोटा मोटा ऊपर जो टावर लगाया जाता है, तो उसी तरीके से एक टावर लगाया गया है किसी घर के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, किसी भवन के ऊपर एक टावर लगाया गया है। ये क्या है, एक टावर लगा दिया उसने, ठीक है। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। तो ये एंगल उसका कितना है, 60 डिग्री है। क्लियर है बच्चों। अब उसने बोला है कि जो उसका एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और जो इसका फुट्स पे जो डिप्रेशन एंगल है, जिसका फुट पे जो डिप्रेशन एंगल वो कितना बच्चों, 45 डिग्री है। अगर मैं इसको इस तरीके से एक लाइन ले लें, ये तो ये जो एंगल है ये कितना कितना बन रहा है बच्चों, 45 डिग्री बन रहा है। अगर ये 45 डिग्री है तो अल्टरनेट से क्या हो जाएगा बच्चों, अल्टरनेट से हमें पढ़ाई है, ये अगर ये 45 है तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 45। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। फिर उसने बोला डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो हमें हाइट करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब ये पूरा क्या बन गया बच्चों, एक टावर बन गया। पहले ये एक केबल टावर है, ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं केबल टावर। ये क्या आपकी बच्चों, बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, होल्डिंग। ये आपका केबल टावर, ये आपकी क्या है बच्चों, बिल्डिंग है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, एक टावर बनेगा, ठीक है। उस टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं क्या है बच्चों, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, उस टावर का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है, और उसका जो फुट का जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना बच्चों, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा। इस तरीके से एक टावर बन गया, उस टावर की हमें हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। तो ये हम ऐसे ले लो, A B C D और इसको E ले लो, ठीक है बच्चों। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लोगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लो हाइट, केबल टावर की हाइट लेते हैं, लेट। इसको साफ कर देते हैं बच्चों, इसके ऊपर का कोई हिंदी में अगर पढ़ना तो हिंदी में सीधा सीधा दिया हुआ, 7 मीटर ऊंचे भवन से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन पर लगे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद उसने दिया है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। बताओ इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो बताओ टावर की ऊंचाई क्या होगी। ये आपका भवन, वो आपका केबल टावर। तो लेट द हाइट ऑफ केबल टावर क्या हो जाएगी बच्चों, लेट हाइट ऑफ केबल टावर। अभी केबल टावर की हाइट ली है बच्चों हमने, केबल टावर की हाइट को हम क्या ले रहे हैं, h सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी बच्चों, हाइट ऑफ टावर मैं बता देता हूँ, हमें निकालनी भी यही है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी बच्चों, इसको हम ले लेंगे AC। AC क्या होगी, AC किसका सम है, AB प्लस BC का सम है। क्लियर है बच्चों। तो AB प्लस BC, AB क्या है बच्चों, AB हमने h सपोज की है, और BC क्या हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 7 है। तो हमें h फाइंड आउट करनी है बच्चों, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, h। तो h फाइंड आउट करने के लिए हम देखो क्या क्या करेंगे अभी। तो सबसे पहले EDC एक ट्रायंगल में ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल EDC, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर हिंदी में लिखोगे क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज EDC में, EDC में। तो EDC में क्या होगा बच्चों, ED अपॉन में DC, ED अपॉन में DC। तो ये क्या होगा बच्चों, P/B, और ये क्या होता है, tan थीटा। क्योंकि बच्चों हमें ये हाइट निकाल, ये चीज़ तो हमें चाहिए, अगर हमें ये h निकालनी है, अगर वी हैव टू फाइंड दिस h, तो वी मस्ट हैव दिस साइड, या दिस साइड और दिस साइड। ये दिस साइड तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो दिस साइड हमारे पास होनी चाहिए, मतलब BE होनी चाहिए। तो BE होने के लिए हम क्या करेंगे, इस CD का यूज़ करेंगे। अगर ये 7 होगी तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, 7 हो जाएगी। तो इसको 7 बनाते हैं पहले। तो ED क्या है बच्चों, ED हमारे पास 7 है, अपॉन में DC नहीं है हमारे पास, इक्वल टू में 10 45,
1045, 1045 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होगी, तो 7/DC इक्वल टू में 1045 क्या होगा 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो DC इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 7, तो ये भी क्या आ गया बच्चों 7, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर बन चुका है ये। क्लियर है बच्चों, हमारे पास DC आ गया, अभी इसका कोई काम नहीं है, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम है वो ऊपर वाली ट्रायंगल में है, तो ऊपर वाली ट्रायंगल कौन सी है बच्चों ABE, जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी बार ABE लगी, तो या फिर समकोण त्रिभुज ABE में, तो ABE में बच्चों है क्या AB/BE, AB/BE फिर से P/B लगेगा, तो P/B आपकी बार फिर से tan थीटा, तो AB कितनी बच्चों H है, हमने सपोज की हुई है H, BE क्या है BE अभी हमने वो कर दी, ठीक है 7 हो जाएगी ये, तो tan 60, tan क्या होगा बच्चों 60, तो H/7 tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3, तो √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो H क्या आएगा बच्चों 7√3, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब देखो हमें बच्चों निकालना क्या था, हमें AC निकालनी, जो हमारी क्या है टावर की हाइट है, तो AC है क्या हमारी H+7, तो H हमारी कितनी है बच्चों 7√3। आई होप सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ना। तो हमने AB ट्राइंगल में AB/BE ली है P/B, ठीक है AB/BE H/7 tan 60 √3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7√3, ठीक है। AC हमें निकालना है, AC क्या होगा हमारा AB+BC, तो AB क्या है हमारे पास H है और BC क्या है 7 है, तो 7√3 + 7, अब 7 क्या आ जाएगा बच्चों कॉमन, तो √3 + 1, ये हमारी क्या है बच्चों AC, तो AC क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर।